तो बात करते हैं यार अबाउट द राष्ट्रकूटास द एजेस ऑफ थ्री एम्पायर के अंदर हमने बात कर ली अबाउट द पालास, हमने बात कर ली अबाउट द गुजरापतिहारास एंड द लास्ट इज अबाउट द राष्ट्रकूटास की बात करते हैं। सो जो राष्ट्रकूटास हैं इस डायनेस्टी को स्टार्ट किसने किया था? इट इज़ फाउंडेड बाय दांती दुर्गा विथ मायाखेत। मायाखेत जिसको मालखंड भी बोलते हैं, ये कैपिटल था भाई, है ना। ये सोलापुर के पास है, ये मालखंड जो है वो कैपिटल था इसका, राष्ट्रकूटास का। इट इज नियर मॉडर्न शोलापुर। दांती दुर्गा ने इसको स्टार्ट किया था। नाउ मिलिट्री एंड टेरिटोरियल एक्सपांसन की बात करते हैं यार। जो राष्ट्रकूटास हैं इनकी मिलिट्री एंड टेरिटोरियल एक्सपांसन की बात करते हैं। मिलिट्री एंड टेरिटोरियल एक्सपांसन के अंदर हम बात करते हैं कि ये किस रीजन पे थे भाई। जो मॉडर्न डे नॉर्दर्न महाराष्ट्र है ना, एंड गुजरात मालवा, ये सब प्रतिहारस के खिलाफ ये डोमिनेट करते थे, है ना। लगातार इनका वॉर होता था विद द ईस्टर्न चालुक्य, जो आंध्र प्रदेश को बोलते थे। आंध्र प्रदेश के जो वेंगी रूलर्स हैं वो आंध्र प्रदेश वाले रीजन को राज करते थे। और जो पल्लवास थे, पांड्यास थे, है ना, पल्लवास ऑफ द कांची एंड पांड्यास ऑफ द मदुराई, साउथ इंडिया में इनके साथ लड़ाई होता था। मतलब इनका जो लोकेशन है भाई वो ये लोकेशन है, तो यहाँ से लड़ाई करते थे, यहाँ से, और यहाँ से लड़ाई करते थे। यहाँ पे गुजरापतिहारस थे, उनसे लड़ाई करते थे। सो मिलिट्री एंड टेरिटोरियल एक्सपांसन के अंदर दे dominated northern Maharashtra and contested for Gujarat and Malwa against Pratiharas. Okay, and they engage in constant war with engaged with constant war लगातार लड़ाई करते थे यार। किसके साथ लड़ाई करते थे लगातार? तो ईस्टर्न चालुक्यास के साथ, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगाई के साथ, जो कि आंध्र प्रदेश के रीजन में राज करते थे। एंड जो पल्लवास ऑफ कांची एंड पांड्यास ऑफ मदुरई, जो कि साउथ इंडिया को रूल करते थे, उनके साथ लगातार ये लड़ाई होता था भाई। किसका? जो राष्ट्रकूटास थे उनका। ओके, नेक्स्ट हम राष्ट्रकूटास के अंदर जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनकी बात करते हैं भाई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूलर में यहाँ पे हम बात करते हैं गोविंद III की,
ठीक है, इन्होंने रूल किया फ्रॉम 793 टू 814 AD। जो गोविंद थ्री थे, इसने अटैक्ड साउदर्न रूलर्स यार। साउदर्न रूलर्स की बात करें तो केरला के रूलर्स पे हमला किया इसने, गोविंद थ्री ने। पांड्यास पे हमला किया, चोलास पे हमला किया, पल्लवास पे हमला किया, जो गंगा डायनेस्टी के रूलर्स थे जो कि उड़ीसा वाले रीजन है, उनके रूलर्स पे अटैक किया गोविंद थ्री ने। एंड इसने डिफीट किया नागभट्टा थ्री को ऑफ द कनौज, जिससे इसने मालवा को एनेक्स कर लिया। डिफीटेड नागभट्टा टू ऑफ कनौज एंड एनेक्स्ड मालवा। ओके, एंड इन्हें कैप्चर कर लिया। एंड जो किंग था, ठीक है, लंका का, उसको माना खेत तक ले आया था, लंका को हरा दिया था, लंका की जो राजा था उसको। सो कैप्चर्ड एंड ब्रॉट द किंग ऑफ लंका टू मान्यखेत। कि गोविंद थ्री ने क्या किया उसकी बात की यार। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर है गोविंद थ्री की बात हम बात करें, ये है अमोघ वर्षा। जिसने 1814 से मतलब 814 से लेके 878 तक रूल किया था। एंड अमोघ वर्षा के तीन इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो ही रूल्ड फॉर अराउंड 68 ईयर्स यार, है ना। एंड इसने प्रिफर्ड किया रिलीजियस एंड लिटरेचर को, रिलीजन एंड लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान दिया भाई। लड़ाई के ऊपर रखा, लड़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लड़ाई से ज़्यादा तवज्जो इस पर रिलीजन एंड लिटरेचर को दिया। एंड जो मान्यखेत है उसको एक ग्रैंड सिटी में बिल्ड किया यार, किसने, अमोघ वर्षा ने। सो रिबिल्ड मान्यखेत जो कि कैपिटल था इनका, इनटू अ ग्रैंड सिटी। एंड ही ऑथर्ड द फर्स्ट कन्नड़ा बुक ऑन पोइटिक। तो मीन जो ये थे राष्ट्रकूट, वो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका रीजन पे रूल करते थे। एंड ही ऑथर्ड दी फर्स्ट कन्नड़ा बुक ऑन पोइटिक्स। अमोघ वर्षा के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था वो था इंदिरा थ्री ऑफ द राष्ट्रकूटास। जो इंदिरा थी है, ही रूल फ्रॉम 1915 टू 1927। एंड जो इंदिरा थ्री था, ही सैक्ड कन्नौज, कन्नौज को वापस ले लिया 915 में। महिपाल जो कि प्रतिहारा रूरल के अंदर था, उसको हरा के, है ना। महिपाल कब्जा करके रखा हुआ था कन्नौज को, है ना, उसको उससे छीन लिया भाई इंदिरा थ्री ने, है ना। प्रतिहारा रूलर था महिपाल। उसके बाद जो इंदिरा थी था, ही रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट पावरफुल रूलर। अल मसूदी जो एक बगदाद का ट्रैवलर था, उसने इसको बोला एक पावरफुल रूलर था। उसने इसको ऐसा दिखाया है अपनी किताबों पे, अपने
डॉक्यूमेंट्री थी उसके अंदर। सो ही रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट पावरफुल रूलर बाय अल मसूदी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर था भाई राष्ट्रकूटास की, वो हम बात करेंगे अबाउट द कृष्णा थ्री की। कृष्णा थ्री जिसने रूल किया फ्रॉम 1934 टू 1963, एक इम्पोर्टेंट राष्ट्रकूट रूलर है भाई। कैसे? इसने तो डिफीटेड दी परमारास, है ना, ऑफ मालवा एंड ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगई। एंड इसने कॉन्कर्ड किया जो नॉर्दर्न चोला टेरिटरी है उसको एक तरह से कब्जा कर लिया। सो कॉन्कर्ड द नॉर्दर्न चोला टेरिटरी एंड प्रेस्ड डाउन टू रामेश्वरम तक चले गए थे भाई। एंड इन्होंने एक पिलर भी बनाया था, पिलर ऑफ विक्ट्री, एंड एक टेम्पल भी बनाया था रामेश्वरम में। बिल्ट अ पिलर ऑफ विक्ट्री एंड टेम्पल। सो ये इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात की अब द राष्ट्रकूटास। यार नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द राष्ट्रकूटास। डिक्लाइन की बात करें सो आफ्टर कृष्णा थ्री, जब कृष्णा थ्री का डेथ हो गया, आफ्टर कृष्णा थ्री डेथ एनिमीज यूनाइटेड, यार दुश्मन एक साथ मिलके यहाँ पे इसके जो आगे के जो जनरेशन्स थे उसको हराने की कोशिश की, उसके वजह से यहाँ पे ये डिक्लाइन कर गया। ऑल्सो जो मालखेन था वॉज सैक्ड, कब्जा कर लिया गया in 1972, that marked the end of Rashtrakuta ruler, marking the end of Rashtrakuta rules। नेक्स्ट डिक्लाइन के बाद हम बात करते हैं यार जो पैट्रोनेज आर्ट एंड लिटरेचर को कितना मिला ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटास, उसकी बात करते हैं। पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर्स, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट दी राष्ट्रकूटा से एनकरेज करते थे यार संस्कृत लैंग्वेज को, प्राकृत को, कन्नड़ा को एंड अपभ्रंशा लिटरेचर। एंड यहाँ पे नोटेबल पॉइंट्स की बात करें, नोटेबल पॉइंट्स लाइक साव्य भू, साव्य भू एंड इसके सन की बात करते हैं, हु लिव्ड एट देयर कोड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे भाई। साव्यंभू
ठीक है, साव्य SVA. So these are important points in the quote of the राष्ट्रकूटास. नेक्स्ट जो कल्चरल रिलीजियस कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं अब, राष्ट्रकूटास की कल्चर एंड रिलीजियस कंट्रीब्यूशन की. कल्चरल एंड रिलीजियस कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो अमोघ वर्षा था, एक इम्पॉर्टेंट रूलर था, वॉज इंक्लाइन टूवर्ड जैनिज्म बट सपोर्टेड ऑल फेथ. इसके तो नाम से ही समझ आ रहा है. अमोघ वर्षा was inclined toward Jainism but supported all faith. नेक्स्ट कल्चर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो, ये जो राष्ट्रकूटास थे दे अलाउड मुस्लिम ट्रेडर्स यार उनके सेटलमेंट्स को एक तरह से ये अलाउ करते थे, मॉस्क बनाना, रिलीजियस प्रैक्टिस को भी अलाउ करते थे. ऐसा नहीं था कि भाई उनको मना कर देते थे यार. सो अलाउड मुस्लिम ट्रेडर्स एंड settlements permitting mosque and religious practices. एंड कल्चरल रिलीजियस कंट्रीब्यूशन के अंदर जो राष्ट्रकूटास थे दे पैट्रोनाइज्ड शैविज्म, वैष्णविज्म एंड जैनिज्म. जो स्कल्पचर्स थे एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स के अंदर, वो मिस्ट्री को बताते हैं यार. ये जो कार्विंग एंड ऑर्नामेंटेशन में राष्ट्रकूटास रखते थे. सो दी स्कल्पचर्स एट एलोरा एंड एलिफेंटा, ये किसके समय बने थे भाई? ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा एम्पायर यार. एलिफेंटा एंड एलोरा केव्स. सो देयर मतलब मास्टरी जो ये रखते थे और दी कार्विंग एंड ऑर्नामेंटेशन, उसको ये बताते हैं. ओवर कितने माहिर थे ये. ओके, ये हमने बात की अबाउट द कल्चरल एंड रिलीजियस कंट्रीब्यूशन ऑफ द राष्ट्रकूटास की. ठीक है, उससे पहले हमने बात की अबाउट द पैट्रनेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर जो देते थे राष्ट्रकूटास, उसकी बात की यार. डिक्लाइन ऑफ द राष्ट्रकूटास की बात की. इंपॉर्टेंट राष्ट्रकूटा रूलर्स की बात की. इंपॉर्टेंट राष्ट्रकूटा रूलर्स में हमने बात की अबाउट द गोविंद थ्री, है ना, जो कि 1793 से लेकर 1814 तक रूल किया. फिर अमोघ वर्षा, नाम से समझ आया, थोड़ा इंक्लाइन थे टुवर्ड द जैनिज्म. फिर इंदिरा थ्री की बात की जो कि इम्पॉर्टेंट रूलर थे. उसके बाद कृष्णा थ्री की बात की यार, है ना, कि इम्पॉर्टेंट रूलर थे. उससे पहले हमने बात की कि कैसे क्या क्या वॉर में एंगेज थे ये. एंगेज विथ कॉन्स्टेंट वॉर विथ, है ना, जो ईस्टर्न चालुक्यास हैं, पल्लवास हैं, मदुराई के पांड्यास, उनके साथ ये लड़ाई लड़ते थे. मिलिट्री एंड टेरिटोरियल एक्सपांसन की बात की ऑफ द राष्ट्रकूटास यार. दिस इज ऑल अबाउट राष्ट्रकूटास. इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द पॉलिटिकल आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थ्री एम्पायर.